तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने 50 तक देख लिया था। आज हम लोग टाइप 3 के 51वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। टाइप 3 का 51वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 4:5 है। यदि 4 नए लड़के कक्षा में शामिल हो जाए तो लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है? चलो ठीक है, कह रहा है कि एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 4:5 है। बॉय एवं गर्ल का जो अनुपात है ना वो 4:5 है। ठीक है, यदि 4 नए लड़के कक्षा में शामिल हो जाए तो लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है। लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि यह जो लड़का है बॉय, इसमें 20% की वृद्धि हो जाती है और गर्ल जो का क्यों रहता है। तो गर्ल तो यहाँ पे 5 है ही और इसमें 20% की वृद्धि कह रहा है, इसमें 20% की वृद्धि कह रहा है। तो यह हो गया 120/100। 20% की वृद्धि पहले से 100 था, 120 बढ़ गया। तो हम देखते हैं इसको। अब देखिए 12 दूना 24/5 अनुपात 5 के अनुपात में है। अब करते क्या है, अब देखते हैं भिन्न के रूप में आ गया है तो हरों के एलसीएम से गुना कर देंगे। 5 यहाँ पूछने तो 1, 5 एक एलसीएम 1, तो 5 से इसमें भी, 5 से इसमें भी। तो अब नया हमारा अनुपात जो हो गया वह 24:25 हो गया। 24:25 हो गया। 24:25 हो गया। क्या करने से 4 नए लड़के कक्षा में शामिल हो जाते हैं। 4 नए लड़के कक्षा में शामिल हो जाते हैं। तो देखिए अब करता है क्या है कि 4 नया लड़का कक्षा में शामिल होता है। 4 नए लड़का कक्षा में शामिल होते हैं। इसका मतलब क्या है कि गर्ल को हमको समान करना होगा। यहाँ पे गर्ल 25 है, यहाँ पे 5 है, तो 25 लाने के लिए इसमें 5 से गुना करेंगे। इसमें 5 से गुना किए हैं, इसमें भी हम 5 से गुना करेंगे। तो कह क्या रहा है कि यदि 4 नए लड़के कक्षा में शामिल हो जाए, 4 नए लड़का कक्षा में शामिल हो जाए, 4 नए लड़का कक्षा में शामिल हो जाए तो लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि होती है। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है? लड़कियों की संख्या पूछ रहे हैं, गर्ल की संख्या। तो देखिए 4 नए लड़का यहाँ शामिल होते हैं। कितना होता है? 4 पंचे 20 हो गया 24 अर्थात 4 की वृद्धि हो गई। यहाँ 4 नए, यहाँ भी 4 की वृद्धि होती है। पूछ रहा है गर्ल की संख्या, तो हम लोग 25 से गुना करेंगे। अर्थात हमारा आंसर हो गया 25 लड़कियां कक्षा में। कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या होगी? तो 25। ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 52वां कहता है कि 25 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। ठीक है, 25 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें दूध, मिल्क और वाटर का अनुपात 4:1 है। 4:1 है। तो हमसे कह रहा है कि कितना लीटर दूध और मिलाया जाना चाहिए कि अनुपात 16:1 हो जाए। कितना लीटर दूध और मिलाया जाना चाहिए? कितना लीटर दूध और मिलाया जाना चाहिए? इसका मतलब होता है कि दूध मिला रहा है तो पानी को हम लोग सेम करेंगे। देखिए पानी पहले से तो सेम है ही, अब सेम करने की तो जरूरत है नहीं। तो 25 लीटर के एक मिश्रण में टोटल 25 लीटर का मिश्रण है। यहाँ पे देखिए टोटल मिश्रण कितना का है? 4 और 1 5 का ना, 4 और तो टोटल 5 हो गया। यहाँ 25 है, यहाँ 4 1 5 है। और हमसे पूछ क्या रहा है तो कितना लीटर और दूध मिलाया जाए? कितना लीटर दूध और मिलाया जाए? देखिए 4 से हो गया 16 अर्थात 12 लीटर मिलाया। तो कितना लीटर दूध मिलाने की बात करें? 12 लीटर, तो 12 से हम लोग गुना कर देंगे। तो 25 अर्थात 12 पंचे 60 लीटर हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन।
53 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है यदि दोनों संख्या में 6 जोड़ दिया जाता है। दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है यदि दोनों संख्या में 6 जोड़ दिया जाता है, निश्चित राशि है, यदि दोनों संख्या में 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 7:8 हो जाता है। दोनों संख्या में 6 जोड़ने का मतलब हुआ कि यह जो अनुपात है इसमें समान संख्या जुटेगा। देखिए 6 से हो गया 8, 5 से हो गया 7, दोनों में 2 वृद्धि है, समान संख्या में वृद्धि है, तो उनको कुछ करना है नहीं। तो देखिए इसमें कह रहा है कि दोनों संख्या में 6 जोड़ दिया जाता है, इसमें दोनों संख्या में 2 जोड़ दिया गया है। हमसे जो पूछेगा उससे गुणा कर देंगे। तो हमसे पूछ रहा ना कि तो संख्याएं क्या है, अर्थात ये संख्या पूछ रहे हैं और ये संख्या क्या है। तो एक बार हमको 5 से गुना, तो 5 दिया 15। अब देखते हैं अच्छा तो एक बार 6 से गुना करते हैं, यहाँ पे गुना हम करेंगे, एक बार 6 से गुना करेंगे तो 18, अर्थात संख्या हमारा हो गया 15 और 18। ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी। लड़कियां और लड़कों का अनुपात 11:13, गर्ल और बॉय का अनुपात 11:13 है, और छात्रा है, टोटल छात्र 504 है। छात्र की चर्चा है ना, टोटल छात्र 504 है, तो स्कूल के छात्र यानी लड़का लड़की दोनों। तो हमसे पूछ रहा है कि अगर 12 लड़कियों और प्रवेश लेती है, 12 और लड़कियों का प्रवेश मिल जाता है तो नया अनुपात क्या है। नया अनुपात क्या है, तो पहले तो हम संख्या निकालेंगे, उसमें 12 लड़की को प्रवेश कराएंगे, तब ना नया अनुपात निकलेगा। तो देखते हैं, संख्या पहले निकालते हैं। तो गर्ल कितना हो गया, यहाँ पे 504 टोटल है, यहाँ टोटल 24 है, तो गर्ल निकालेंगे तो 11 से गुना। बॉय देखेंगे 504 टोटल है, यहाँ पर टोटल 24 है, बॉय निकालेंगे तो 13 से गुना। अब देखते हैं 24 कैसे हैं। 24 दूना 48, 2 50, 24 इकाई 24, तो हो गया 11 इकाई 11, 11 दूना 22, 1 23, ये भी 21 मतलब गया, तो 13 इकाई 13, हाथ में 1, 13 दूना 26, 1 27, अर्थात 231 और 273 की संख्या में है। ठीक है, इस रेशियो का मतलब हुआ कि 504 टोटल संख्या है, निश्चित राशि है, उसमें गर्ल जो है 11 के अनुपात में है, तो टोटल का तुलना टोटल से कर दिए, 11 से गुना कर दिए, 231 लड़की आ गई, टोटल का तुलना टोटल से कर दिए, बॉय निकालना है तो 13 से गुना कर दिए, बॉय आ गया। तो इस तरह से 231 और 273 के संख्या में लड़का और लड़की की संख्या है। तो पूछ रहा है कि इसमें से 12 और लड़की की प्रवेश हो जाए, अर्थात 231 है, उसमें 12 और गर्ल आ जाती है, तो ये हो जाता है 2 1 3 3 1 4, 243 अनुपात 273 तो पहले से था ही, चूँकि लड़का में कोई वृद्धि नहीं हो रहा है। तो अब हमारा अनुपात पूछ रहा है, तो 243 और 273 का रेशियो देखते हैं क्या होता है। इसको हम काट लेंगे, 3 से 3 हमारा 27, 3 इकाई 3, 3 8 24, 3 अर्थात 81:91 हमारा आंसर हो गया। 81:91 अर्थात ऑप्शन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन एज रिलेटेड है। ज़रा इसको हम लोग देखेंगे। इसको इसमें हम लोग थोड़ा डीपली से पढ़ते, लेकिन चलिए दे दिया है तो इसको हम बढ़ा ही लेते हैं, छोड़ेंगे क्यों। पूछ रहा है कि 4 वर्ष पहले विकास और राहुल का आयु का अनुपात 3:5 था। 4 वर्ष पहले कह रहा है कि विकास और राहुल का आय का अनुपात 3:5 था। अब कह रहा है कि 6 वर्ष बाद यह 4:5 हो जाता है। 6 वर्ष बाद जो है ना, 6 वर्ष बाद यह 4:5 हो जाता है। 6 वर्ष बाद यह 4। तो राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात करें। राहुल की वर्तमान आयु हमसे पूछ रहा है, राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात करें।
तो इसमें हमको निश्चित राशि खोजना पड़ेगा। इस तरह के प्रश्न में हमको निश्चित राशि खोजना पड़ेगा। तो निश्चित राशि खोजने के लिए देखते हैं किस तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम लोग डीपली पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ क्वेश्चन एक दे दिया है, देखते हैं। कहता है ना कि 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले का मतलब हुआ वर्तमान से 4 वर्ष पहले। तो वर्तमान में आते हैं, तो वर्तमान में आए तो 4 साल जुटा, वर्तमान में आए तो 4 साल जुटा। और कह रहा है ना कि 6 वर्ष बाद, अर्थात वर्तमान से भी 6 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष पहले से वर्तमान में आए 4 वर्ष जुटा, और वर्तमान से 6 वर्ष और आगे आए, अर्थात यह 6 वर्ष जुटा, तो 4 और 6 10 वर्ष। हमारा निश्चित रेशियो जो हो गया, निश्चित संख्या जो हो गया वह 10 हो गया। तो कह रहा है कि 10 वर्ष बाद निश्चित संख्या हुआ। इसमें देखते हैं निश्चित राशि क्या होता है। 5 समान, इसमें भी समान अंक की वृद्धि होगी, समान अंक की वृद्धि होगी रेशियो में। तो देखते हैं समान की वृद्धि होती है, नहीं तो अंतर से गुना करें। 3 और 5 का अंतर 2, तो 2 से नीचे, 4 और 5 का अंतर 1 ऊपर से, 1 से गुना करेंगे नहीं करेंगे बात तो बराबर। तो देखते हैं यहाँ कितना का वृद्धि हो गया। 5 से हो गया 10, अर्थात 10 की वृद्धि, सॉरी 5 की वृद्धि हुई। 3 से हो गया 8, 5 की वृद्धि हुई। यहाँ 10 की वृद्धि हुई थी, यहाँ 5 की वृद्धि हो गई। तो हमसे पूछ रहा है ना, हमसे पूछ रहा है राहुल, हमसे पूछ रहा है ना कि राहुल का वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो राहुल का 5 से तो गुना करेंगे, लेकिन क्या 4 वर्ष पहले का निकलेगा, सॉरी 5 से तो गुना करेंगे, लेकिन क्या 4 वर्ष पहले का निकलेगा, और 4 वर्ष इसमें जोड़ देंगे तो वर्तमान का निकल जाएगा। तो देखते हैं 10 और 4 14 आंसर, अर्थात राहुल का जो वर्तमान आयु होगा वह 14 वर्ष होगा, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए सारे प्रश्न तो अब एक ही तरह के हैं। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है। जो 2 संख्या है उसका अनुपात 4:5 है। ठीक है, यदि दोनों में 5 घटाया जाए, दोनों में 5 घटाया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है। दोनों में 5 घटाने की बात करा है तो कि दोनों में कितना घट रहा है, 1 घट रहा है, तो 1। और पूछ रहा है ना कि तो बड़ी संख्या का बात करें तो 5 ना, तो 5 से गुना, अर्थात 25 आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ज़रा देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्या का अनुपात 3:4 है। 2 संख्या है, इसका अनुपात 3:4 है। यदि 3 घटा लिया जाए तो 2:3 हो जाता है। तो देखते हैं 3 घटाने का मतलब दोनों में समान की कमी, दोनों में समान की कमी। तो पूछ रहा है ना हमसे, तो संख्या का योगफल क्या होगा। तो योगफल का मतलब 3 और 4 7, अर्थात 21 हमारा आंसर हो जाएगा। 57 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन ज़रा देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 58 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक संख्या 3:2 के अनुपात में है। एक संख्या जो है 3:2 के अनुपात में है। एक संख्या 3:2 के अनुपात में है। प्रत्येक में 8 जोड़ा जाता है, तो अनुपात बदलकर 7:5 हो जाता है। प्रत्येक में 8 जोड़ने का मतलब है कि दोनों संख्या में समान अंक की वृद्धि। तो 2 से हो गया 5, 3 की, 3 से हो गया 7, 4 की। ये तो गड़बड़ हो गया। गड़बड़ हुआ तो दोनों का अंतर से गुना करेंगे। 7 और 5 का अंतर 2, तो 2 से ऊपर में गुना, 3 और 2 का 1 से गुना। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ कह रहा है कि 8 जोड़ा जाता है। 2 दूना 4 से हो गया 5, 1 जोड़ा जाता है। 3 दूना 6 से हो गया 7, 1 जोड़ा जाता है। तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो ये 3 दूना 6 और 2 दूना 4, तो बड़का 6, तो अर्थात आंसर 8 × 48 ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं 59 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 59 नंबर कह रहा है कि
किसी थैले में लाल हरी गेंदों का अनुपात 4:9 है। लाल और हरी गेंदों का अनुपात 4:9 है। ठीक है, यदि 7 लाल गेंद थैले में शामिल कर दिया जाए, 7 लाल गेंद थैलों में शामिल कर दिया जाए तो लाल और हरे गेंदों का अनुपात 5:6 हो जाता है। तो लाल को शामिल करना है तो हरा को बराबर करेंगे, तो 9 और 6 का एलसीएम 18, तो 9 दूना 18, 6 का 18, 2 में ऊपर से गुना तो 2 में यहाँ 3, तो 3। अब कह रहा है लाल 7 और लाल गेंद शामिल कर लिया जाता है। लाल हो गया 4 दूना 8 से 5 या 15 यानी 7 की वृद्धि यहाँ भी हो गई। तो थैलों में हरा गेंद क्या है, तो 4 दूना 8 से गुना अर्थात 8 हमारा आंसर हो गया। चलिए तो थैलों में हरी गेंदें कितनी हैं, तो हरी तो 9 दूना 18 है ना, सॉरी 18 से गुना करना था यहाँ पे। हरी गेंद पूछ रहा है ना, थैले में हरी गेंद कितना है, तो 9 दूना 18 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 9 दूना 18। अब कह रहा है कि 7 गेंद और शामिल कर लिया जाता है, 7 गेंद और लाल गेंद शामिल कर लिया जाता है। यहाँ लाल गेंद हो गया 4 दूना 8 से 5 या 15 अर्थात 7। तो पूछ रहा है ना कि हरी गेंद क्या है, तो 9 दूना 18 से गुना, तो हमारा आंसर 18। चलिए अब देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 9 किलोग्राम गुथे हुए शक्कर और आटे का प्रारंभिक अनुपात 2:7 है। शक्कर और आटा का अनुपात जो है वह 2:7 है। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि जॉन और अधिक शक्कर मिला देता है तो अनुपात है 2:5 हो जाता है। जो है जॉन और अधिक शक्कर मिला देता है तो अनुपात 2:5 हो जाता है। तो कह रहा है कि 9 तो शक्कर जॉन बाद में कितना मिलाता है, शक्कर जो है जॉन बाद में जॉन कितना मिलाता है, तो 9 किलोग्राम गुथा हुआ आटा है 9, तो शक्कर मिलाने की बात करता है तो आटा को समान करेंगे तो 7 5 का एलसीएम 35 होने के लिए नीचे में 7 से ऊपर में 5 से तो यहाँ भी 5 से यहाँ भी 7 से। कह रहा है कि 9 किलोग्राम प्रारंभिक आटा है, यहाँ कितना है 9 किलोग्राम प्रारंभिक शक्कर और आटा, यहाँ कितना है 7 5 35 और 5 दूना 10, 35 और 10 45। तो हमसे पूछ रहा है ना कि कितना शक्कर बाद में जॉन ने मिलाया, कितना शक्कर, तो 5 दूना 10 से हो गया 14 अर्थात 4 मिलाया, तो 9 5 45 अर्थात 4/5 हमारा आंसर हो गया। 4/5 किलोग्राम अर्थात आंसर हमारा हो गया। तो देखते हैं ऑप्शन में किलोग्राम है, 4/5 नहीं तो ग्राम में है, तो ग्राम में लाने के लिए 1000 से गुना करेंगे। तो अब यहाँ से हो गया 5 दूना 10 अर्थात 800 ग्राम आंसर। चलिए तो टाइप 3 तक हम लोगों ने देख लिया है। अगले क्लास में हम लोग टाइप 4 देखेंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है।